आज का टॉपिक है हमारा 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1931 में एक ऐसे जनरेटर या एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया या एक ऐसी मशीन बनाई, जनित्र बनाया, जनरेटर बनाया, जिससे बहुत उच्च वोल्टेज लगभग 10 की घात 6 वोल्ट 10 की घात 6 वोल्ट तक का उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। और इस विभव का उपयोग विभिन्न आवेशित कणों आयनों को उच्च वेग तक त्वरित किया जाता है। उच्च वेग तक त्वरित किया जाता है मतलब इनको उच्च वेग प्रदान किया जाता है। और उच्च वेग गति करते हैं तो इनकी गति ऊर्जा बहुत अधिक क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाती है। और इन ऊर्जाओं का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। अर्थात इस ऊर्जा को आवेशित कणों को त्वरित करने में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग नाभिकीय भौतिकी में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। समझ गए। 1D ग्राफ जनित 1D ग्राफ एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1931 में एक ऐसे जनरेटर का आविष्कार किया या एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से बहुत उच्च वोल्टेज लगभग 10 की घात 6 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है। इस विभव के द्वारा विभिन्न आवेशित कणों आयनों को उच्च वेग तक क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। अर्थात उनकी उच्च ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब इसका क्या होता है, इस पर पहले 1D ग्राफ का सिद्धांत बता देता हूं आपको। थ्योरेटिकल आपने जब काम किया होगा तो सिद्धांत पढ़ दिया होगा। पहला सिद्धांत है कि किसी नुकीले सिरे से चालक के नुकीले सिरे से वैद्युत विसर्जन होता है। वैद्युत विसर्जन का मतलब विद्युत का प्रवाहित होना। और दूसरा गोलीय चालक का या किसी आवेशित गोलीय चालक का, किसी चालक का आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है या एक समान रूप से वितरित होता है। तो 1D ग्राफ जनित्र का सिद्धांत इन दो बिंदुओं पर निर्धारित है या इन दो बिंदुओं पर कार्य करता है। पहला, किसी भी चालक का नुकीले सिरों से वैद्युत विसर्जन या किसी चालक का वैद्युत विसर्जन या किसी आवेशित चालक से वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से सरलता से होता है। और दूसरा, किसी गोलीय आवेशित चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। ठीक है। क्योंकि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व आप पहले पढ़ चुके हैं। एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और ये किसी भी चालक की वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वक्रता त्रिज्या कम होगी तो आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। इसलिए जो नुकीले सिरे होते हैं उनकी वक्रता त्रिज्या कम होगी तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा होगा, जिससे नुकीले सिरों से क्या होता है, आवेश ज्यादा होगा तो वायु में क्या होता है, ज्यादा विसर्जित हो जाता है या प्रवाहित होने लगता है। इसलिए वायु में स्थित धूल इत्यादि के कण या वायु के कण उस आवेश को सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए पहला सिद्धांत यह है, किसी चालक के नुकीले सिरों से वैद्युत विसर्जन सरलता से होता है। और दूसरा, जब आवेशित चालक पर आवेश या गोले पर आवेश आता है तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। ये तो हो गया इसका सिद्धांत। अब इसके बाद है इसकी रचना भी सिंपल है। इसमें एक खोखला आवेशित गोला लिया जाता है। एक खोखला गोला लिया जाता है, इसका नाम है एस। इसको दो अचालक स्टैंड है ए और बी के ऊपर इसको रखा जाता है। दो अचालक स्टैंड ए और बी के ऊपर एक खोखला गोला एस रखा गया है।
इस गोले के अंदर क्या किया जाता है कि दो घिरनियां होती है, एक P1 घिरनी होती है और दूसरा है P2 घिरनी। का मतलब P फॉर पुल्ली, इसलिए P1 और P2 दो घिरनियां होती है। इन घिरनियों को एक सिरेहीन डोरी या रबर या सिल्क की सिरेहीन डोरी को विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। इस तरह से एक पट्टा हो गया। आप अगर चक्की में गए होंगे कभी, तो चक्की में आपने देखा होगा इस तरह से एक दो घिरनियां उस तरह होते, दो चकतियां होते हैं वहां, उसमें एक पट्टा लगा रहता है कपड़ लंबा इस तरह से, और उसको विद्युत मोटर द्वारा जब चलाया जाता तो घिरनी जब घूमती है विद्युत मोटर द्वारा, एक चक्ति घूम जाती है, इंजन घूमता है उसका, तो दूसरा जिसमें हम अनाज डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, घूम रहे होते। इस प्रकार की बेल्ट आपने वहां देखी होगी। तो यहाँ पर वही कह रहे दो घिरनियां P1 और P2 जिसको विद्युत दो, जिस पर एक बेल्ट नाम दिया गया इसका, रबर की डोरी या सिरेहीन रबर की डोरी को या सिल्क की रबर सिरेहीन डोरी को इस पर चलाया जाता है। और किसके द्वारा चलाया जाता है, इसको विद्युत मोटर द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। और इन P1 और P2 जो घिरनियां हैं, इनका संबंध दो कॉम्ब C1 और C2, कॉम्ब का मतलब हो गया आपका कंगियां देखी है, तो कंगियों पर ऐसे नुकीले ऐसे सिरे होते हैं ऐसे, लेकिन ये धातु की है। किसकी है, धातु की। पारी कवि सिद्धांत पढ़ा आपने कि नुकीले सिरों से होता है, इसलिए यहाँ पर कंगे के आकार के दो चालक लिए गए और इनको कॉम्ब भी कहते हैं। नाम है इनका C1 और C2। C फॉर कॉम्ब, कंगा, तो ये चालक हैं और धातु के बनाए गए चालक। तो इनका संबंध C1 और C2 से। C1 का संबंध किया जाता है HTS स्रोत से। HTS का मतलब हो गया हाई टेंशन स्रोत, उच्च विभव वाला स्रोत, उच्च विभव वाला स्रोत। इससे लगभग 10 की घात 4 वोल्ट का विभव दिया जाता है। इस C1 को 10 की घात 4 वोल्ट का विभव हाई टेंशन स्रोत से दिया जाता है। और C1 का संबंध किससे है, घिरनी P1 से। और घिरनी P2 का संबंध किससे है, C2 से, दूसरा कंगा C2। और C2 का संबंध है इस गोले के आंतरिक पृष्ठ से, जो गोला S है इसके आंतरिक पृष्ठ से किया गया। यहाँ पर जो हाई टेंशन सोर्स है उसके साथ यहाँ पर अर्थिंग भी की गई। तो अर्थिंग इसलिए की गई कि अगर, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जितना आवेश बढ़ेगा उतना क्या बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा अधिक आवेश आएगा तो अधिक वोल्टेज आएगा। वोल्टेज का मान अगर इसकी सहनशीलता या इसके चारों जो वायु की प्रतिरोधक क्षमता है उससे अगर ज्यादा हो गया तो ये जो गोला है इससे आवेश क्षरण हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, वायु की प्रतिरोधक क्षमता टूट जाएगी और वो आवेश का क्या हो जाएगा, क्षरण होने लग जाएगा, लीकेज होने लग जाएगा। इसलिए इस गोले की जो प्रतिरोधक क्षमता है या वोल्टेज की सहनशीलता है, अधिकतम क्षमता है, सहनशीलता है, उससे अधिक अगर वोल्टेज हो जाए या आवेश हो जाए तो उसको जो क्षरण रोकने के लिए, इसलिए इसको पृथ्वी से जोड़ा गया। अर्थात जो अतिरिक्त वोल्टेज होगा उस कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चलाएगा। तो ये तो होगी इसकी रचना। समझ गए कि ऐसे गोला होता है, खोखला गोला, जिसको दो अचालक स्टैंड हो A और B पर रखा जाता है। इसके बीचों बीच दो घिरनियां P1 और P2 पर एक सिरेहीन रबर की या सिल्क की बेल्ट या डोरी चलाई जाती है। इन किसके द्वारा चलाई जाती है, विद्युत मोटर के द्वारा चलाई जाती है। P1 का संबंध C1 से और C1 का संबंध HTS का मतलब हाई टेंशन स्रोत से किया जाता है। P2 का संबंध C2 से और C2 का संबंध गोले के आंतरिक पृष्ठ से किया जाता है। और ये तो होगी इसकी रचना। क्रियाविधि, जब आप रचना, सिद्धांत और रचना समझ गए तो आप क्रियाविधि भी समझ जाएंगे। सिंपल सा क्रियाविधि क्या होती है कि HTS स्रोत से C1 पर, जो C1 कॉम्ब है, इस पर लगभग 10 की घात 4 वोल्ट का विभव लगाया जाता है, उच्च विभव। इतना उच्च विभव लगाने के कारण यहाँ पर जो कॉम्ब C1 है इस पर तीक्ष्ण क्रिया होती है उच्च वोल्टेज के कारण। और तीक्ष्ण विसर्जन के कारण क्या होता है कि यहाँ पर आयन उत्पन्न हो जाते हैं, धरावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ऐसा कहने का मतलब कि इससे, क्योंकि जो अभी तो आपने सिद्धांत पढ़ा, पहला पॉइंट, नुकीले सिरों से आवेश का विसर्जन वायु में होने लगता है। और नुकीले सिरों से इसलिए किया जाता है कि वायु के जो कण होते हैं धूल के, वो आवेश को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, आवेश को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। अर्थात यहाँ विसर्जन क्रिया के कारण C1 का जो आवेश है वो किस पर चला जाता है, P1 पर चला जाता है।
अब P1 पर चला जाएगा तो चूंकि घिरनी क्या हो रही है, घूम रही है इस तरह से, लगातार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये आवेश इस पर पहुंच जाता है, इस बेल्ट पर पहुंच जाता है। अब यहां से लगातार क्रिया चली तो प्लस प्लस आवेश, तो इनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये धनावेश इस बेल्ट पर एकत्रित हो जाता है, और क्योंकि घिरनी चल रही के द्वारा बेल्ट चल रही, तो ये धनावेश इसकी तरफ ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। और कहाँ एकत्रित हो जाता है, P2 पर। P2 किससे जुड़ा है, C2 से। अब यहां पर जब पहला आवेश आया तो ये तो यहां रुका, फिर दूसरा आएगा तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये आवेश अभी P2 से कहां चला जाता है, C2 पर चला जाता है। और C2 किससे जुड़ा है, C2 जुड़ा है गोले के आंतरिक, अर्थात ये जो आवेश है कहां चला जाता है, गोले पर। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। प्रक्रिया लगातार चलने का मतलब है कि इस जो गोला है, जो स्फीयर, इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है, और आवेश बढ़ता जाएगा तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो वही इसका सिद्धांत है, या इसका जो उद्देश्य है वही है कि उच्च विभव प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने में किया जाता है। और विभव का सूत्र वही V=1/4πε0Q/R। समझ गए क्या काम है। मैंने कहा कि क्रियाविधि सिंपल है। जब एसटीएस स्रोत से 10⁴ वोल्ट या उच्च वोल्टेज लगाया जाता है C1 पर, तो अब तीक्ष्ण क्रिया के कारण या तीक्ष्ण वैद्युत विसर्जन के कारण जो आयन उत्पन्न होते हैं वो किस पर चले जाते हैं, P1 पर चले जाते हैं। अब यहां पर इस तरह समझना, पहला आवेश किया तो फिर दूसरी क्रिया चलती रही, तो फिर दूसरा आवेश जैसे आ जाए तो इनके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये P1 पर जो आवेश एकत्रित तो बेल्ट पर कहां चले जाते हैं, प्रतिकर्षण के कारण ऊपर चले जाते हैं, और कहां पहुंच जाते हैं, P2 पर। P2 किससे जुड़ा है, C2 से। तो यहां पर वही क्रिया होगी, प्रतिकर्षण के कारण यह आवेश कहां चला जाता है, C2, और C2 से आवेश कहां चला जाता है, गोले पर। इस प्रकार गोले पर भी क्या होता है, एक समान रूप से, क्योंकि प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो ये आवेश यहाँ पर एकत्रित होता रहता है। जितना आवेश बढ़ता जाएगा तो विभव बढ़ता जाएगा, और विभव ही उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। और लास्ट में ये है कि इस गोले की या इसकी जो क्षमता है, सहनशीलता है वोल्टेज की संग्रहण करने की या ग्रहण करने की, उससे ज्यादा जो वोल्टेज अगर उत्पन्न हो जाएगा तो उससे आवेश का क्षरण रोकने के लिए, लीकेज रोकने के लिए इस पूरी व्यवस्था को क्या किया जाता है, पृथ्वी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, पृथ्वी से जोड़ा जाता है, या उच्च दाब भरे वायु के टैंक में रखा जाता है। ठीक है।